वेक अप हिंदुस्तान। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है जो आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आ सकता है। और वो कोई बदलाव ऐसा वैसा बदलाव नहीं है, वो बहुत ही पॉजिटिव बदलाव होगा जो आपको जीने की एक नई राह देगा। तो दोस्तों, सवाल है, आप सुख में जीना चाहते हो या सुख से जीना चाहते हो? कुछ समझ आया दोस्तों? तो नीचे कमेंट में आप अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिए। तो इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम ये वीडियो आगे शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। वो स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई थी, जो मैं आपसे लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। राहुल अपने स्कूल के फ्रेंड्स से बहुत दिनों बाद मिला। वो सभी आज सक्सेसफुल पर्सन बन गए हैं और हर कोई किसी न किसी कंपनी में काम कर रहा है और किसी किसी का तो बहुत बड़ा बिजनेस भी है। इन सब के बीच में राहुल एक कॉलेज में एक प्रोफेसर की जॉब करने वाला एक आम सा बंदा जो बहुत साधारण सी लाइफ जी रहा है। एक दिन इन सबको राहुल ने अपने घर पे डिनर पे बुलाया और सबने हाँ कहा। राहुल का घर छोटा सा पर बहुत सुंदर था और उसकी एक प्यारी सी बेटी और एक बीवी है जिसने उन सब के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया। और खाना खाने के बाद सभी दोस्त गप्पे लड़ाने के लिए एक साथ बैठे। सभी दोस्त अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताने लगे, पर हैरानी करने वाली बात यह थी कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में उस तरह से खुश नहीं था जिस तरह से उसे खुश होना चाहिए था। क्योंकि मेरे हिसाब से उनके पास वो सब चीज़ थी जो एक आम इंसान सोचता है, एक अच्छा घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। फिर भी वो ज़िंदगी से खुश नहीं थे, समझ नहीं आया मुझे। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट में राहुल की बारी आई। राहुल ने कहा, मुझे लाइफ से कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम तो देख ही रहे हो मेरी ज़िंदगी को। हैरानी करने वाली बात थी, सबसे ज़्यादा राहुल ही खुश था उन सभी में। पर उन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था वो इतने कम पैसों में और इन छोटे से घर में इतना खुश कैसे। सबने ये बात राहुल से पूछी, पर राहुल ने कुछ नहीं कहा। और राहुल ने सबसे पूछा, क्या तुम सब चाय पीना चाहते हो? सबने हाँ में सर हिलाया, पर राहुल के लिए सबके मन में कुछ न कुछ सवाल थे। फिर राहुल किचन में गया और उसने चाय बनाई और बहुत शानदार कप जो उसके पास में रखे हुए थे उन कप्स में चाय डाली, पर एक मिट्टी का कुल्हड़ उसने एक्स्ट्रा ऐड किया और उसमें भी चाय डाली। फिर राहुल ट्रे में सारे कप लेकर गया और वो कुल्हड़ और सबको चाय दी। सब ने वो शानदार जो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कप दिख रहे थे ना, उन्होंने सब ने उन कप्स को चुना, पर किसी ने भी उस मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय को हाथ नहीं लगाया। फाइनली लास्ट में राहुल ने ही उस मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी। फिर राहुल ने लास्ट में कहा, अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ। जब मैंने चाय लेकर आई थी तो उसमें एक मिट्टी का कुल्हड़ था और बाकी सब बहुत अच्छे और शानदार कप थे। आप सब ने उस मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय को छोड़ के बाकी शानदार सारे कप उठा लिए, पर ऐसा कोई भी नहीं था जिसने ये सोचा हो कि चलो मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी लें। ऐसा क्यों, मुझे बता सकते हो? फिर कुछ समय के लिए वहाँ पे सन्नाटा छा गया। फिर राहुल ने कहा, दोस्तों, ये वो राज है जिससे मैं खुश हूँ और अपनी लाइफ में मज़े से ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि मैं सुख से जीना नहीं चाहता दोस्तों, मैं सुख में जीना चाहता हूँ। इसलिए मैं कम पैसे में भी सुख से हूँ, पर आप सब सुख में जीना चाहते हो, इसलिए आप दिन रात मेहनत करने के बावजूद एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो, क्योंकि आपके जीने का तरीका और मेरे जीने का तरीका बहुत अलग है। मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेता हूँ, पर आप सुख में रहना चाहते हो। बिना आप महंगी गाड़ी की नहीं रह सकते, एसी की नहीं रह सकते, बंगले के बिना नहीं रह सकते। ये आपकी कमज़ोरी है, लेकिन मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है। मैं किसी भी हालात में एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। आई थिंक दोस्तों, आपको इस स्टोरी का मतलब समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, कम में भी इंसान सुख से जी सकता है, खुशी से जी सकता है, पर हमको हमेशा बड़े की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ना चाहिए, पर कोशिश ये करो दोस्तों कि आपके पास जितना है, जो है, उसकी वैल्यू करना सीखो। उसके लिए शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का जिसने वो चीज़ आपको दी है। तो दोस्तों, फाइनली ये स्टोरी यही होती है ख़त्म और ये वीडियो भी होता है ख़त्म। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला और आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा बदलाव आया, प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट में। आपके लिए आपका ये दोस्त अभय हमेशा तैयार रहेगा ऐसे ही मोटिवेशनल और अच्छी कहानियों को लेकर जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ अभी एक कदम बदलाव की ओर।